चैप्टर मोशन, डीपीएस। क्वेश्चन नंबर 1, किसके किसके बीच ग्राफ है? वेलोसिटी और क्या पूछा जा रहा है आपसे? द फिगर शोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन इंटरवल t बराबर 2 टू t बराबर 10 सेकेंड। आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस कवर्ड किस इंटरवल से किस इंटरवल? t बराबर 2 से t बराबर 10 तक। चलो, t बराबर 2 है कहाँ पे? यहाँ पे। t बराबर 2 पे वेलोसिटी कितना है? तो निकाल लो कितना। 5 पे वेलोसिटी कितना? तो 1 पे वेलोसिटी कितना? तो 2 पे वेलोसिटी कितना? ये या जैसे भी निकाल लो, नहीं। चलो 10 यहाँ है, क्या लेना पड़ेगा? एरिया लो, एरिया। क्या लेना है? एरिया। ये है, इधर भी एरिया लेते हैं। ये है एरिया, क्या लेना है? और ये है A1 कितना? A1 कितना? ये पूरा बड़ा ट्रायंगल में, बड़ा ट्रायंगल कितना है? 1/2 गुना बेस गुना हाइट में छोटा ट्रायंगल घटा दीजिएगा। 1/2 गुना बेस गुना हाइट। 25 में कितना घटाएंगे? 4। क्या 21 आया समझ में? ये बड़ा ट्रायंगल, इसमें छोटा ट्रायंगल घटा दिए, तो जो एरिया बचा वो साइडेड पार्ट। A2 का एरिया कैसे? A2 क्या बना है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 10। 5 गुना कितना हो गया? तो टोटल एरिया कितना हो गया? 71। हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। कहाँ से कहाँ? t बराबर 2 से t बराबर कितना? 10। ये आ गया 71। यही आंसर 21 मीटर ऑफ क्यूबिक।
दूसरा देखो तो बताया गया ऐसा लगता है जी फिजिक्स क्लासेस का ऐड था बना हुआ, निकाल दीजिएगा तो जी फिजिक्स क्लासेस का बना हुआ होगा ना। चेंज करें? दूसरा भी बतलाए नहीं बतलाया? किसके किसके बीच ग्राफ है? एक्सेलरेशन ऑफ कहां से कहा है? 0 1 2 ए है 4। The acceleration time graph of a particle moving in a straight line as shown in the figure. The velocity of the particle at t बराबर 0, t बराबर 0 पे v बराबर कितना? 2 मीटर पर सेकंड। t बराबर 2 पे v बराबर कितना? t बराबर 2 पे v बराबर कितना? चलिए तो देखा जाए। एरिया कितना हो गया? हाफ गुना बेस, बेस कितना गुना हाइट, 4 आ गया प्लस माइनस प्लस। अब एरिया क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। एरिया है 4, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस, ये है 4, v2 का वैल्यू निकालना, v1 का वैल्यू, v2 बराबर 4 + 2। कौन सा ऑप्शन? तीसरा नंबर। v और किसके बीच? x के बीच। चलिए क्या दिया हुआ है?
velocity versus displacement graph of a particle moving in a straight line is as shown in figure. The acceleration of the particle is एक्सेलरेशन निकालना है। कैसे निकालना, क्या निकालना, एक्सेलरेशन निकालना। कैसे निकाला जाए, क्या ऑरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑरिजिन से नहीं पास करने वाला का इक्वेशन है। बाई के बदले क्या है, एम क्या है, कांस्टेंट। एक्स के बदले एक्स ही है, प्लस यहाँ एम यही है, एम बराबर tan थीटा बराबर स्लोप बराबर कांस्टेंट एंड कांस्टेंट। स्लोप क्या है, कांस्टेंट और कांस्टेंट। चलिए, तो एक्सीलरेशन निकालना है, क्या करना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएट। चलिए इधर कर दिए, इधर भी करना, एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, प्लस कांस्टेंट का जी। ये ए बराबर एम भी, एक्सीलरेशन क्या आ गया, ऑप्शन खोजिए, दिया हुआ है कुछ। ए में बोला जाए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो नहीं है। इंक्रीजेज लीनियरली विथ एक्स, किसके साथ चाहिए रिलेशन, एक्स के साथ। ए किसके साथ है, भी के साथ। एक्स के साथ कैसे निकालें, ए बराबर एम, भी का वैल्यू रख दीजिए, ए बराबर कितना, ए प्रोपोर्शनल क्या आ गया, क्या है कोई ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी। चलिए लिखते, आया समझ में कि नहीं आया। ये वाला ऑफ कर दो, पॉइंट वाइज ऑफ कर दो, इसमें भी डाल दीजिए, देखिए तो। गंदा नहीं कर, चलो नेक्स्ट नंबर कौन सा, 4, 5 चेंज करें ना। इसके किसके बीच ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी और टाइम के बीच, कैसा ग्राफ है, ये है ना। क्या ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो इक्वेशन क्या लिखते हैं, y इक्वल टू, y के बदले क्या लिख दें, काइनेटिक एनर्जी, m के बदले स्लोप, x के बदले मान लीजिए थीटा,
यहाँ m बराबर tan थीटा बराबर कांस्टेंट बराबर कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी लिखे क्या होता है, हाफ mv²। अब आपको निकालना क्या है, फोर्स। फोर्स कैसे पता है, फोर्स क्या होता है, मास गुना एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन निकालिएगा तब ना। चलिए एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में करिए डिफरेंशिएशन, टाइम के रिस्पेक्ट में करिए। m/2 v² का डिफरेंशिएशन 2v गुना dv बटा dt, और ये आ गया m t का डिफरेंशिएशन, दो कैंसिल। मास गुना एक्सीलरेशन फोर्स गुना v, मास गुना एक्सीलरेशन फोर्स गुना v, और ये तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ऐसा ऑप्शन कौन सा, चलो करो। चेंज करें नंबर 5, किसके किसके बीच ग्राफ है, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच है ना। कैसा ग्राफ है, नहीं तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, बाई बराबर का mx लिख सकते हैं, बाई के बदले क्या है, m तो कांस्टेंट है, x के बदले क्या है, ऐसा, यही ना। ये तो अब देखा जाए, देखो हमें करना क्या है, ये तो निकल गया रिलेशन किसके बीच, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच। करना क्या है देखिए, क्या द स्लोप ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, किसके बीच, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। चलिए बोलिए, स्लोप समझते हैं क्या होता है,
क्या होता है बोलिए? स्लोप dy बटा dx कर रहे हैं, y के बदले क्या है, इसी का वैल्यू ला देना। इस ग्राफ में स्लोप यही है, वैल्यू ला देना। चलिए कैसे लाएंगे, dv बटा dx का वैल्यू ला देना। इधर क्या होगा, dv बटा, इधर क्या होगा, क्या आ गया इसका, dv बटा dx। कितना आ गया देखिए तो, यही आ गया, यही आ गया। इसका वैल्यू क्या है, m का वैल्यू यहाँ होने हैं, m का वैल्यू यहाँ tan थीटा है और कांस्टेंट है, वही तो पूछा जा रहा था, वही। इसका वैल्यू क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। कौन सा ऑप्शन, सी। कौन सा ऑप्शन आ गया, सी। चलिए लिखिए, चलो नंबर 6 देखो। किसके किसके बीच ग्राफ है, भी और S के। चलो कैसा ग्राफ है देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन है, कहां से पास कर रहा है, ऑरिजिन से। तो शुरू कैसे करें, स्लोप थोड़ा बदलाइएगा, tan थीटा, tan थीटा बराबर 10/10, क्या हो गया, यही है। स्लोप है कितना, tan थीटा, tan थीटा बराबर कितना, चलिए अब और आगे देखते हैं। भी बराबर क्या लिख सकते हैं, ये बाई बराबर क्या, बाई के बदले कितना, भी m कितना है 1, x के बदले, तो यहाँ से आ गया v इक्वल टू, क्या आ गया, v इक्वल टू, यही आ गया ना। अब आगे क्या करना है, अब क्या निकालना है, ड्रा करस्पॉन्डिंग एक्सीलरेशन वर्सेस वेलोसिटी का। आपको ग्राफ खींच देना है, किसके भी ग्राफ खींच देना है, एक्सीलरेशन वर्सेस, ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ खींचना है। कैसे शुरू करें, इसके इसके बीच रिलेशन लगाएंगे तब ना ग्राफ होगा।
रिलेशन लाइक कैसे रिलेशन निकलेगा? एक्सीलरेशन निकालना, एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, इधर भी कर दीजिए, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। इधर क्या आ गया और इधर, इसी के बीच रिलेशन है। कैसा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन, कितना स्लोप? 1, तो स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। स्लोप 1, स्लोप 1 मतलब कितना डिग्री? यही आंसर। चलिए नंबर 7, क्या आया समझ में? अब नंबर 7, क्या क्या दिया हुआ है? ये पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, y बराबर कितना? y बराबर एक्स बाई 2, भी एक्स बराबर कितना? 4 माइनस 2। द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल। आपको ग्राफ खींचना है, किसके इसके बीच? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच खींचना। कैसा ग्राफ होगा? पहले रिलेशन बनाना पड़ेगा ना, एस और टी के बीच कैसा रिलेशन है, क्या फंक्शन है? चलिए देखिए, एक्स भी है वाई भी है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? एक्स आई प्लस वाई। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स वाई निकालिए, डी एक्स को क्या लिख सकते हैं? डी एक्स डी एक्स लिख सकते हैं ना। इधर क्या लिख सकते हैं और इधर? क्या कर दी? इंटीग्रेट कर दी। इंटीग्रेट करने के बाद कितना वैल्यू आ गया? किसका वैल्यू निकला? एक्स का। अब इसमें रखिए, एक्स रहने दीजिए, वाई का वैल्यू लाइए कितना? एक्स बाई 2। चलिए कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया अंडर रूट 5/4 एक्स स्क्वायर। अब इस बराबर एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू देख रहे हैं क्या है? पाराबोला है। क्या है? पाराबोला। कैसा पाराबोला? डाउनवर्ड पाराबोला है। कैसा पाराबोला? अब इसका वैल्यू कहाँ कहाँ 0 है? इसका वैल्यू 0 कर दीजिए, इसमें कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले लेता है? तो यहां से आ जाएगा
टी बराबर 0 और टी बराबर 4, टी बराबर 0 और टी बराबर 4 डाउनवर्ड पैराबोला खींचना है। टी बराबर 0 है, टी बराबर डाउनवर्ड पैराबोला खींचना। कौन सा आंसर? सी। चलो 8 और 9 तो आसान था। करते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस 1। The point moves rectilinearly. Its displacement x at any time t is given by its acceleration। एक्सेलरेशन निकालना। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। कैसे निकाला जाए? डिफरेंशिएट किया जाए, करिए। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x गुना x बटा टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, ठीक ना? ये आ गया x गुना v बराबर t। क्या आ गया? x गुना v बराबर t। अब क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। कैसे निकलेगा? डिफरेंशिएशन x को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन v को, प्लस v को छोड़ दिया, अब डिफरेंशिएशन x को, और t का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का u इंटू v फॉर्मूला। ये लगा दी x गुना एक्सेलरेशन बराबर 1 माइनस v गुना v। किसका वैल्यू रख दीजिए? 1 माइनस v का वैल्यू यहां से
टी बटा एक्स ए बराबर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस। चलिए और वैल्यू बोलिए। एलसीएम लिया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बना टी स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर बना। अब इसका वैल्यू यहां से लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कितना, यहाँ कितना लिख दें, यही आ गया। एक्सलेरेशन कर रहे हैं, कौन सा ऑप्शन, चलिए और आगे। चलिए अब 8 के बाद कौन सा, 9 10, ये पार्टिकल है कि इनिशियल वेलोसिटी कितना, 3i + 4j, कांस्टेंट एक्सीलरेशन कितना, 4i - 3j। इट्स स्पीड आफ्टर 1 सेकेंड डी इक्वल टू, स्पीड निकालना और कितना टाइम पे, 1 सेकेंड पे। कैसे निकालेंगे वेलोसिटी या स्पीड, v बराबर u, ऐसा फार्मूला कभी यूज कर सकते हैं, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तब। चलिए तो v बराबर u बराबर कितना, 3i + 4, a का वैल्यू कितना, v बराबर कितना आ गया, 7i प्लस v का मैग्नीट्यूड कितना, 7 का मैग्नीट्यूड कितना, 49 प्लस, ये आ गया √5 इतना क्या मीटर। चलिए 10 नंबर,
चलो नंबर 10, किसके किसके बीच ग्राफ है? चलिए किसके किसके बीच ग्राफ है? एक्सेलरेशन और टाइम। एरिया क्या देता है? एरिया क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। अब देखिए क्या दिया हुआ, द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर। एट व्हाट टाइम, इस टाइम पे द पार्टिकल एक्वायर्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी। कितने टाइम पे पार्टिकल का वही वेलोसिटी हो जाएगा जो पहले था? कितने टाइम पे वेलोसिटी का वही वैल्यू होगा जो पहले था? वेलोसिटी का शुरू में वैल्यू कितना था? t बराबर 0 पे वेलोसिटी कौन बताइए? तो t बराबर 0 पे वेलोसिटी दिया हुआ नहीं है, मान लेते हैं कितना? t बराबर 0 पे वेलोसिटी कितना मान लेते हैं? अब देखा जाए एरिया कितना, हाफ गुना बेस गुना हाइट। हाइट कितना? 10 है, 10 है या कितना? 10 है, 10। एरिया कितना आ गया? प्लस की माइनस? एरिया प्लस की माइनस? प्लस। क्यों? क्योंकि टाइम एक्सिस के ऊपर है इसलिए। टी बराबर 4 सेकंड पे वेलोसिटी बराबर कितना? पहले का था कितना? अब वेलोसिटी बढ़ेगा, कितना से बढ़ेगा? कैसे पता? क्योंकि एरिया आया है उतना, ये देता है चेंज इन वेलोसिटी एरिया। एरिया पॉजिटिव है इसलिए वेलोसिटी बढ़ जाएगा 20। पूछा जा रहा है अब कितने टाइम के बाद वेलोसिटी का वही वैल्यू होगा जो इनिशियली था? फिर से कितने टाइम के बाद भी नॉट हो जाना, क्योंकि शुरू में वही था। ऐसे भी नॉट हुआ होगा, देखिए यहाँ 4 सेकंड पे वेलोसिटी इतना, अभी ये और घटा होगा, घटने के बाद कितना? क्या आ रहा है समझ में? क्यों वेलोसिटी क्यों घटा होगा? क्योंकि आगे एरिया क्या आएगा? आगे एरिया निगेटिव आएगा। इसका कितना एरिया लेना? एरिया उतना ही लेना। माइनस लेना है, लेकिन कितना लेना है? तो -20, जितना से बड़ा था यहाँ एरिया, ठीक है, आगे घटा दे रहा है कितना? 20। आगे पूछा जा रहा है इसका भी एरिया 20, इसका भी एरिया 20, दोनों का एरिया क्या है? सेम है। ये एंगल बराबर ये एंगल, ये एंगल बराबर ये एंगल, एरिया सेम कब रहेगा? जब साइड सेम होगा। ये साइड है कितना? 10, तो ये भी हो जाएगा 10। ये है 4, तो ये भी हो जाएगा 4। ये टाइम बतला देंगे।
दोनों ट्रायंगल सेम है ना, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 4, एंड कितना आ गया 4 + 4, 8 सेकेंड आंसर। टाइम कितना आ गया 4 + कौन सा ऑप्शन? चलिए करिए। क्या कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है? हाँ हाँ बन गया पूरा नहीं बना। अच्छा ठीक है, अभी फेल हो गया, मतलब हमारे क्लियर होने से क्या फायदा? आराम से आया 5-6 बजे वो निकाल लिया, जब किसी को कुछ ज्यादा पड़ा तो सीधा उसको रीड करेगा यहाँ आती है। ठीक है फिर मैं ऐसे कर दो इसको जाएगा वहाँ नहीं रहिएगा वहाँ जो बनाने है वो लोग कंपनी अच्छा है क्या नहीं है वो आराम से बात करें। अब वहाँ जैसे सॉफ्टवेयर है उसको सीखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? आया क्वेश्चन समझ में कि नहीं आया?
बोला जा रहा था कि एक ग्राफ दिया हुआ था, नहीं ग्राफ किससे किसके बीच दिया हुआ है, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच। एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। नहीं पूछ बोला जा रहा है कितने टाइम के बाद वेलोसिटी वही हो जाएगा जो इनिशियली था। इनिशियली वेलोसिटी कितना था, t बराबर 0 पे मान लेते हैं v0 क्योंकि दिया हुआ नहीं है। एरिया निकाले 0 से 4 तक तो आ गया 20, तो t बराबर 4 सेकंड पे एरिया जितना पॉजिटिव आ गया तो वहां से बढ़ जाएगा वेलोसिटी। ये समझ रहा है बात को। एरिया 20 आ जाए तो कैसे करना, एरिया आ गया 20, ये देता है चेंज इन वेलोसिटी, तो ये आ गया 20, v2 निकालना है, ये है v0, तो v2 निकाल लो, इसको इधर ले चलो। क्या वही लिखे, फिर t बराबर कितना टाइम पे वेलोसिटी वही हो जाएगा जो इनिशियली था। तो यहाँ तक, यहाँ v0, यहाँ v0 प्लस 20, यहाँ आगे जाएंगे तो एरिया नीचे आ रहा है इसलिए घटेगा, कितना घटाएंगे तो वही आएगा, 20 घटाएंगे तो v0 ही आ जाएगा, तो इसका एरिया भी 20 हो गया। नहीं तो अभी डिसाइड कर लीजिए, तो ये दोनों सेम ट्रायंगल है, तो ये साइड बराबर ये साइड, ये 4 है तो ये भी 4, तो ये टाइम कितना निकल गया, ये आंसर। चलो कौन सा नंबर है, नंबर 11। कौन सा नंबर, 11। ए वर्ड फ्लाइज विथ स्पीड v बराबर कितना, ए माइनस, ए वर्ड फ्लाइज विथ स्पीड v बराबर इतना along a straight line where t is in time in second, distance traveled by the word during first 4 seconds is equal to, v बराबर दिया हुआ है मॉड t माइनस 2, आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वर्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकंड, पहले 4 सेकंड तक। लेकिन तो ग्राफ लेते हैं, t बराबर 0 पे वेलोसिटी कौन बतलाएगा, वैल्यू रखे, t बराबर 0 पे वेलोसिटी कितना, -2 ना, तो -2 का मॉड लेंगे कितना, t बराबर 2 पे, t बराबर 4 पे ग्राफ खींचते हैं, t बराबर 0 पे 2, t बराबर 0 पे 2, t बराबर 2 पे 0। अब यहाँ फिर यही ग्राफ है, यही ग्राफ है यहाँ पे, है ना। कौन सा एरिया, एरिया ये है A1, ए है A1 का वैल्यू हाफ गुना बेस गुना हाइट, A2 का वैल्यू हाफ गुना बेस गुना टोटल एरिया
A1 plus A2. Distance कौन सा ऑप्शन? चलिए 11 के बाद कौन सा? किसके बीच है एक्सेलरेशन और ये कितना है 10? ये कितना है? ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, its acceleration versus time as shown in figure. The maximum speed of particle will be, the maximum speed of particle will be, एरिया क्या देगा? एरिया क्या हो गया? हाफ गुना बेस गुना यही ना। यहाँ पे जो भी स्पीड है, एरिया पॉजिटिव है तो स्पीड बढ़ते जाएगा, तो स्पीड बढ़ते जाएगा तो कितना? ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, t बराबर 0 पे भी कितना था? t बराबर 11 पे भी कितना हो गया? बढ़ गया कितना से? 65। कौन सा ऑप्शन? ये तो और आसान था नहीं?
चलिए 13 नंबर। A block slide without friction down the inclined plane starting from rest. Let Sn be the distance traveled in इतना। Sn क्या है? ये है Sn। क्या होता है फार्मूला? U प्लस A/2 बोलना। Sn का एक फार्मूला होता है, सुने हैं कि नहीं सुने? यहाँ U बराबर 0 रख दीजिए, तो ये आ गया A/2 गुना 2n माइनस। अब बोला जा रहा है Sn प्लस 1 क्या होता है? इस फार्मूला में n के बदले कितना रख दीजिए, n प्लस 1 पुट कर दीजिए। n बराबर n प्लस, ये आ गया A/2 2n प्लस 1 कितना आ जाएगा? Sn बराबर A/2 2n प्लस, अब डिवाइड कर दीजिए। Sn डिवाइडेड बाई Sn प्लस क्या हो जाएगा मोदी? क्या जाएगा? 2n माइनस डिवाइडेड बाई 2n प्लस, यही आ गया आंसर। ये तो आया भी था एग्जाम में, नहीं मिल पाना था। इसी साल एक क्वेश्चन आया था नीट में 30 नंबर, और ये जेई में पूछा हुआ है 2004 या 5 में।